आज जो मैं बता रही हूँ, आज मैं ये बता रही हूँ कि जो माँ होती है, वो क्या होती है। मैं जैसे अब हम लोग बचपन में कहानियाँ सुना करते थे कि एक राजा था, उसकी 3 बेटियाँ थी और तीसरी बेटी के साथ वो ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है। तो मेरा भी यही हाल है कि मैं वैसे तो चौथे नंबर की हूँ, लेकिन बहनों में मैं सबसे छोटी तीसरे नंबर की हूँ। तो मेरे साथ ही उन्होंने ऐसा किया है और मेरे साथ ही जो व्यवहार हुआ है, वो हुआ है। और मेरी ही शादी का इन्होंने तमाशा जो बनाया है, वो बनाया है। वो धीरे-धीरे आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मुझे दोस्तों शादी के बाद से ही मैं ऐसा कुछ हुआ कि मैं बीमार पड़ गई। शादी के तुरंत बाद ही मैं बीमार पड़ गई। मेरी शादी के तुरंत बाद से ही या ये कह लीजिए कि 1 महीने बाद से ही मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई और वो क्यों हो रही थी मुझे नहीं पता चल रहा था। हम लोग पहली बात तो समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जब तबीयत खराब हुई तो हम लोगों ने शुरू-शुरू में उस चीज़ को ये सोचा कि शायद, क्योंकि मैं एक शहर से दूसरे शहर गई थी, तो मुझे लगा कि शायद परिवर्तन है शहर की वजह से, होता है कभी-कभी, या मैं बिल्कुल भरे पूरे परिवार से निकली हूँ और एकदम से अकेले माहौल में आई हूँ, उस वजह से भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन नहीं, धीरे-धीरे जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। लेकिन हम लोग, आप यकीन करेंगे, हम लोग इतने डॉक्टर्स के पास गए हैं अपोलो हॉस्पिटल में, इतने फिजिशियंस को हमने दिखाया है, किस-किस को हमने नहीं दिखाया, बोन स्पेशलिस्ट को दिखाया, फिजिशियंस को दिखाया, बहुत सारे लोगों को दिखाया, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, लेकिन कुछ नहीं निकला। मेरी किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। मैंने ब्लड टेस्ट करवाए थे, बहुत कुछ विटामिन्स के टेस्ट भी करवाए थे, विटामिन डेफिशिएंसी के टेस्ट भी करवाए थे। किसी चीज़ में कुछ नहीं आया। कमाल की बात ये थी कि मेरी किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत जो है दिन-प्रतिदिन खराब होती चली गई। इतनी खराब हो गई कि ऐसा एक बार को लगने लगा कि मैं जैसे मरने ही वाली हूँ। और उसके ऊपर जब मेरी ये हालत थी, तो मेरे जो घरवाले, जिसे मायका कहते हैं, मेरे जो घरवाले थे, वो लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी नई-नई शादी हुई थी और मैं बीमार थी, तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था और कुछ ऐसी बात हुई थी, तो उससे पहले हम लोगों की किसी बात पे बहस हुई थी, तो मेरी मम्मी को पता था कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन पे ऐसे सीधे ही इस तरह धुतकार के मुझे ये बोला था कि, "तूने यहाँ फ़ोन क्यों किया है? यहाँ पर तेरी कोई माँ नहीं रहती।" जबकि उस वक़्त, जिस वक़्त मैंने फ़ोन किया था, उस वक़्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ज़ाहिर-सी बात है कि जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, तो वो माँ की तरफ ही जाता है, ताकि वो 4 प्यार के बोल माँ से सुन सके। कुछ माँ जो उसको सांत्वना दे, या माँ जो उसको प्यार दे, दुलार दे, उससे उसको थोड़ा-सा ढाँढस बन जाता है। लेकिन जब मेरी मम्मी ने इस तरह बोला, मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से उस वक़्त रो रही थी और मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि, "यहाँ पे फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तेरी कोई माँ नहीं रहती है, यहाँ तेरा कोई नहीं रहता है।" तो उस वक़्त मेरे शायद हस्बैंड घर पर नहीं थे, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मेरी साँसें जो है बहुत ज़्यादा फूलने लगी। तो मेरे हस्बैंड जब आए थे, तो तब मैंने बताया था कि मम्मी ने ऐसे-ऐसे बोला, तो मेरे हस्बैंड ने मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी को ये बोला कि, "मम्मी ने आपने उसको ऐसा क्यों बोला? आपको पता तो है कि उसकी आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, आपने उसको ऐसा क्यों बोला?" तो मेरी मम्मी ने बोला, "तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते और तुम्हें हमारे यहाँ पे फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है।" सोचिए, इन लोगों ने अपने नए नवेले दामाद को, जिसको इन्होंने खातिर तो छोड़ी, कभी तमीज़ से बात तक करने ज़रूरी नहीं समझी। और ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान किसी को मतलब, आप अगर कोई इंसान छोटा है या छोटा दामाद है, तो आप उसको इज़्ज़त नहीं दोगे, या उसकी कम उम्र है लड़के की, तो आप उसे इज़्ज़त नहीं दोगे। तुरंत पलट के बोल दिया कि, "तो हम तुम्हें नहीं जानते, हमारे घर में फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है।" तो रहा ये है कि यहाँ पर इन लोगों ने ये इस तरह से किया है चीज़ को कि मैंने शादी जो है नॉर्मल प्रॉपर, मेरी नॉर्मल तो नहीं हुई है, लेकिन मैंने शादी प्रॉपर तरीके से ही की है। जैसे पहले हमारी हमारी शादी 2 बार हुई है, 1 बार कोर्ट मैरिज हुई है, 1 बार मंदिर में हुई है। उस कहानी के पीछे भी इन लोगों ने, उस शादी के पीछे भी इन्होंने दुनिया भर के ड्रामे किए हैं। और फिर ऊपर से मेरी जो सिस्टर है, वो बड़ी वाली, वो मुझे कहती है कि फ़ोन करके कि, "तो तेरी वज़ह से तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है।" मेरी सास तो मुझे ये भी कहती है कि, "तेरी बहन ने तो भाग के शादी की है।" अब देखिए, लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, लोगों को वहीं जाके कूदना होता है। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, अगर आपको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप मेरे बारे में कुछ भी कैसे बोल सकते हो? है ना? जब आपने किसी को देखा नहीं है या आप उसको इतना जानते नहीं हो, थोड़ा बहुत ही आप उसे जानते हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि भई तूने भाग के शादी की है या तूने वैसे शादी की है? वो जो मेरी सिस्टर थी, वो आए दिन मुझे फ़ोन करके ये बोलती थी कि मेरे को तेरी वज़ह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, कि मेरी ननदें और मेरी सास ये कहती हैं कि भई तेरी बहन जो है, छोटी बहन, उसने तो भाग कर शादी की है। एक्चुअल में लोगों को ये सिर्फ़ बोलना होता है कि भाग कर शादी की है।
जबकि मैंने भागकर शादी नहीं की, मैंने शादी जो की है वो कोर्ट मैरिज की है पहले। उसके बाद मेरी 18 जून को मेरी शादी कोर्ट में हुई थी। उसके बाद मुझे 21 जून की जो थी मेरी मंदिर की डेट थी, जो मुझे मंदिर में शादी करनी थी। लेकिन जो मेरे 2 भाई हैं, सगे भाई हैं मेरे, जो 2 भाई हैं, उन्होंने मेरे पापा को इतना ज़्यादा भड़का दिया कि मेरे पापा ने को गुस्सा आया। उन्होंने ये बोला कि पापा दुनिया क्या बोलेगी कि एक लड़की की शादी तुम ऐसे कर रहे हो, क्या कहते हैं, मंदिर में कर रहे हो। यहाँ हमारे तो खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया है, मंदिर में शादी, और ये तो खड़े-खड़े शादी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो मेरे पापा ने उस समय सब कुछ, मतलब जो शादी का सामान आना था, मेरे ख्याल से 19 तारीख या 20 तारीख का वो टाइम था, वो सब कुछ आ चुका था। आना भी क्या था, 2-4 दो घी के डब्बे और वो जो पूजा का सामान होता है वही आना था। बाकी मैंने किसी से कोई खर्चा-वर्चा करवाया नहीं, ठीक है? तो वो सब चीज़ें आनी थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे ये बोला कि भई हम शादी नहीं कर रहे मंदिर में, हम नहीं जाएँगे और तुम हमारे घर से जो है निकलो फटाफट। तो 18 तारीख को मेरी शादी कोर्ट में हो चुकी थी। इन्होंने मेरे हस्बैंड की बेइज़्ज़ती करी, तो मुझे मैं और मेरे हस्बैंड फिर 20 तारीख के को इनके यहाँ से एज़ इट इज़, जैसे हम लोग थे वैसे ही, हम लोग बच्चे थे, हम लोग वैसे ही निकल गए। जो हमारे पास बैग था, जो मेरे पास 2-4 कपड़े थे, मैं वो लेके निकल गई। ठीक है? बात का सार ये है कि इन्होंने हमारी धो-धो के ऐसी बेइज़्ज़ती करी है, ऐसी बेइज़्ज़ती की है। मैं सच बताऊँ, ज़िंदगी में अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपकी जेब खाली है ना, तो ना कोई आपका माँ है, ना कोई आपके बाप है, ना कोई आपका कुछ है। आपकी ज़िंदगी में अगर आपका कोई सच्चा साथी है, तो वो सिर्फ़ पैसा है। आज की तारीख में मैं बता रही हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर आपको कोई सच्चा साथी ऐसा मिल जाता है कि जो पैसे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, आपको ज़्यादा तवज्जो देता है, तो उसके साथ आप आँख बंद करके निकल जाइए। मेरी हमेशा से सोच ये रही है कि मैंने पैसों को कभी भी तवज्जो नहीं दी। मैं हमेशा से ही इंसान और रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व देती हूँ। तो यही कारण है कि जो मेरी बहन है वो मुझे बोलती थी, तू बहुत ज़्यादा पागल है, क्योंकि इमोशनल होके कभी भी ज़िंदगी के फैसले नहीं लिए जाते। तो मेरी शादी के बाद मेरी बहन ने मुझे ये कहा था कि तूने इमोशनल होके फैसला लिया है, तुझे पछताना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि तेरा हस्बैंड तो कुछ करता है नहीं, कुछ धरता है नहीं, पढ़ाई-लिखाई ही कर रहा है, कुछ काम-धंधा उसके पास है नहीं, और तूने ऐसे ही शादी कर ली, शक्ल देख के। अब तुम्हारा खिड़की से जो है, जब तुम्हें आटे दाल का पता चलेगा तो तुम्हारा खिड़की से प्यार उड़ जाएगा। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि देखो, सिचुएशन कभी भी चीज़ सेम नहीं होती। सिचुएशन आज भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन प्यार तो मेरा आज भी नहीं उड़ा है खिड़की से। ठीक है? जितने-जितने बुरे समय आए हैं, उतने-उतने हम और ज़्यादा मज़बूती से जुड़ते रहे हैं।